मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस्लाम धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 7वीं शताब्दी के आरंभ में अरब में एक मजहबी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने कबीलों और जातियों में बिखरे अरब वासियों को संगठित किया और बाद में एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। यह मजहबी आंदोलन विश्व में इस्लाम मजहब के नाम से जाना जाने लगा। अरब के अधिकांश लोग कबीलों के रूप में चारागाह तथा आजीविका की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। प्रत्येक नगर और कबीले का अलग अलग नेता होता था, जिसे शेख कहते थे। यह नेता कबीले और नगर का शासक होता था। यहाँ के प्रत्येक नगर व कबीले के अलग अलग कानून और रीति रिवाज होते थे। इन कबीलों में एकता और राष्ट्रता का पूर्ण रूप से अभाव था। इनमें प्रादेशिक भावना प्रबल थी, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे। अरब लोग बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। प्रत्येक कबीले का अलग अलग देवता होता था। इस्लाम मजहब के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप के मक्का नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। ये कुरैशी नामक कबीले से संबंधित थे। मोहम्मद के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। इनका प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं से वंचित रहा। जीवन के प्रारंभिक काल में ये ऊँट तथा भेड़ बकरियां चराया करते थे। बड़े होने पर इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया तथा अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। बाद में एक धनी महिला व्यापारी से संपर्क आने पर इन्होंने उसके साथ नौकरी कर ली। 25 वर्ष की उम्र में अपने से बड़ी 40 वर्षीय इसी विधवा महिला खदीजा से विवाह कर लिया। इस प्रकार से वे एक समृद्ध व्यापारी बन गए और लौकिक सुविधाओं की सारी वस्तुएं सुलभ हो गई। किंतु मोहम्मद का मन सांसारिक भोग विलास में नहीं लगा। वे आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहने लगे। मक्का के नज़दीक हीरा की पहाड़ी गुफा में बैठकर वे ध्यान लगाते तथा अलौकिक सत्ता के बारे में चिंतन करते रहते थे। उन्हें ध्यान करते हुए देवदूत जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह का पैगाम मिला कि सत्य का प्रचार करें। जिब्राइल ने उन्हें नए मजहब की स्थापना करने और उस मजहब का पैगंबर बनने का संदेश दिया। उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वास और अज्ञानता का बोलबाला था। कुछ अरबवासी बहुदेवों, भूत प्रेतों आदि में विश्वास करते थे। मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एक अल्लाह की अवधारणा वाले मजहब का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद को एक के बाद एक अल्लाह के संदेश प्राप्त हुए, जिनसे उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र सत्ता है और स्वयं वे ही एकमात्र अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने लोगों के सामने वे सभी अलौकिक बातें रखी जो अल्लाह के संदेश के रूप में सुनी थी। प्रारंभिक मजहबी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग उनके शत्रु बन गए। अंत में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस घटना को इस्लाम के इतिहास में हिजरत के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से 622 ईस्वी से हिजरी संवत भी प्रारंभ होता है। इस्लाम मजहब मानने वाले इस वर्ष को हिजरी कहते हैं। सेवाइन ने लिखा है कि उनका मदीना पलायन, जिसे हिजर कहा जाता है, इस्लाम के विकास में परिवर्तन का केंद्र था, क्योंकि इसी समय से उसका प्रचार शुरू हुआ। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। हज़रत मोहम्मद अपनी आय का अधिकांश भाग दान कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में इस्लाम के सिद्धांतों का प्रचार किया। हज़रत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं। हज़रत मोहम्मद के जीवन व्यवहार के उदाहरणों व उनके कथनों का संकलन उनके शिष्यों के द्वारा हदीस नामक ग्रंथों में किया गया एवं इस्लाम के सिद्धांतों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा कुरान नामक ग्रंथ में किया गया। कुरान में इस्लाम मजहब के वे सिद्धांत हैं जो मोहम्मद साहब को अल्लाह से प्राप्त हुए थे। कुरान शरीफ में 144 सूरा, जिन्हें अध्याय कहा जाता है। कुरान और हदीस दोनों ही पुस्तकें मुसलमानों के लिए पवित्र मजहबी ग्रंथ माने जाते हैं। इस्लाम मजहब के अनुसार अल्लाह एक है जो सर्वशक्तिमान है। हज़रत मोहम्मद उसके एकमात्र पैगंबर हैं। हज़रत मोहम्मद ने अरब में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। हज़रत मोहम्मद ने प्रत्येक मुसलमान को
5 कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया, जो इस्लाम के मूल सिद्धांत भी माने जाते हैं। कलमा पढ़ना, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, यही इस्लाम का मूल मंत्र है। अल्लाह के एकत्व और मोहम्मद के प्रेषित्व पर श्रद्धा का प्रमाण देना शहादत कहलाता है। नमाज पढ़ना, इस्लाम के अनुयायियों को 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। पांचों नमाजों के समय फज्र सूर्योदय के समय होती है, जोहर मध्याह्न के समय, असर अपराह्न के समय, मगरिब सूर्यास्त के समय, ईशा रात्रि काल में। शुक्रवार को दोपहर में सभी मुसलमानों को सामूहिक रूप से एक साथ नमाज पढ़नी चाहिए। रोज़ा रखना, शारीरिक दृष्टि से सक्षम हर मुसलमान को प्रतिवर्ष रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। अरबी भाषा में सोम शब्द का फारसी पर्याय रोज़ा है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का उपवास रोज़ा कहलाता है। ज़कात, इसका शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण तथा पारिभाषिक अर्थ कुरान प्रणीत मजहबी कर है। इस्लाम के अनुयायियों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां हिस्सा ज़कात देना चाहिए, अर्थात दान देना चाहिए। हज, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार हज मक्का व मदीना की तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इस्लाम की मान्यता है कि मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार जन्नत जहन्नम में जाना पड़ता है। इस्लाम के अनुसार खुदा की इबादत के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता है। काबा मक्का की विशाल मस्जिद में बनी संगमरमर की एक छोटी सी इमारत है, जिसका निर्माण सच्चे इस अल्लाह की इबादत के लिए अब्राहम ने करवाया था। इसी इमारत में एक पवित्र काला पत्थर भी रखा है, जिसके बारे में मान्यता है कि उसे जन्नत से आदम के साथ ही धरती पर फेंका गया था तथा काबा के निर्माण के समय जिब्राइल ने उसे अब्राहम को दिया था। यह पत्थर काबा की मस्जिद में आज भी लगा हुआ है। हाजी इसकी जियारत करते हैं। यह नियम है कि प्रत्येक मुसलमान जहाँ कहीं भी हो, उसे सदैव काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़नी चाहिए। इसे किबला कहते हैं। इस्लाम के मूल सिद्धांत, इस्लाम शब्द का अरबी भाषा में अर्थ समर्पण तथा शांति होता है। जो व्यक्ति इस्लाम में श्रद्धा रखता है मोमिन कहलाता है। इस्लाम के मूलभूत श्रद्धा बिंदुओं को उसीले दीन कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। तौहीद, एक ईश्वर पर अविचल श्रद्धा। इस्लाम के अल्लाह के साथ किसी अन्य को भागीदार बनाना शिर्क कहलाता है, जैसे अल्लाह का अस्तित्व किसी अन्य में या विपरीत कल्पना करना, किसी अन्य को अल्लाह के समकक्ष मानना, किसी को अल्लाह का पिता या पुत्र मानना, अल्लाह के गुण विशेष में किसी को सहभागी मानना। शिर्क करने वाला व्यक्ति मुशरिक कहलाता है। रिसाउल्लाह या नबूवत, अल्लाह के बाद इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द रसूल अथवा नबी है। रसूल का अर्थ प्रेषित या भेजा हुआ होता है, अर्थात अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा हुआ दूत। नबी का अर्थ पद चिन्ह, अर्थात जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। हज़रत मोहम्मद को सन 610 ईस्वी में नबूवत मिली तथा उन्हें अंतिम पैगंबर मानते हैं। मलाइका है, फरिश्ते। इस दूत पर श्रद्धा मलाइका कहलाती है। कुतुबुल्लाह, इस शब्द का अर्थ है अल्लाह के ग्रंथों पर श्रद्धा रखना। योग अल क़ियामह है, अल्लाह के निर्धारित किए समय तक मनुष्य अल दुनिया में रहता है। मृत्यु के बाद के समय उसे कब्र में बिताना होता है। इसे बरज़ख की सती कहते हैं। इसके बाद की सती योग अल क़ियामह आती है, अर्थात क़यामत के दिन सभी को जीवित किया जाएगा और अल्लाह के सामने लाया जाएगा। कर्मानुसार जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। अल कद्र, अल्लाह की योजनानुसार सब गठित होता है। मिसाक, इसका अर्थ है इकरारनामा है। अल्लाह अपने चयनित लोगों से अनुबंध करता है। वर्तमान में उम्मतु मुहम्मदी अर्थात मुसलमान अल्लाह के अनुबंधित चयनित लोग हैं, ऐसी इस्लाम की मान्यता है। इस्लाम के फिरके, हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके ससुर अबू बकर को प्रथम खलीफा बनाया गया, किंतु इस चयन से सभी लोग प्रसन्न नहीं थे। कुछ लोग हज़रत मोहम्मद के भतीजे तथा दामाद अली को
प्रथम खलीफा बनाना चाहते थे। यहीं से मुसलमानों में शिया सुन्नी का विभाजन हुआ। शिया प्रथम 3 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान को नहीं मानते। इस्लामी परिभाषा में शिया शब्द शियत अली का पक्ष या गुट का लघु रूप है। सुन्ना पैगंबर की परंपरा शब्द से सुन्नी शब्द बना है। इस्लाम में 73 फिरकों की बात की जाती है। शियाओं के फिरके इमामी, फातिमी, जाफरी अथवा असरिया, इस्माइली, नजरिया, मुस्तालिया, बोहरा में भी दाऊदी, सुलेमानी आदि उप विभाजन हैं। भारत में हनफी, सुन्नी भी देवबंदी व बरेलवी गुट में बटे हुए हैं।